हेलो गाइस, पार्ट 2 में आपका बेहद स्वागत है। पार्ट 1 में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो नियम थे उसके बारे में अच्छे से डिस्कस और स्टडी कर लिया था। अब आज की इस वीडियो से हम जानने वाले यानी पार्ट 2 से हम जानेंगे कि अलग अलग सेंटेंसेस के लिए क्या क्या नियम होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। यानी असर्टिव सेंटेंस में जब कोई रिपोर्टेड स्पीच दिया रहता है जो डायरेक्ट स्पीच है, तो उसको हमें इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से रूल्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो उन्हीं रूल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो असर्टिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच होगा तो उसके लिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1 यह कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो डायरेक्ट स्पीच है उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो। यानी प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनमें से चाहे जो हो, या फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, उनमें से भी चाहे जिसमें का हो। यदि उनमें से किसी भी टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी जो अंदर वाला भाग है उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? रूल नंबर 1। तो चलिए मैंने एग्जांपल्स लिया है, चलिए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है राम सेज, क्या लिया है? राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम कहता है कि हरी कहाँ गया है? आगरा गया हुआ है। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब सबसे पहले बात आती है कि हम टेंस कैसे पहचानें। यदि इंग्लिश का सेंटेंस हो तो टेंस पहचानने की 2 कला होती है। टेंस पहचानने की 2 कला होती है। पहली सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया हमेशा कहाँ आती है? हमेशा सब्जेक्ट के बगल में। तो जैसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानना है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन आया है? राम। कौन आया है? राम सब्जेक्ट है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसके बगल कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। क्या इसमें इज एम आर है? नहीं है। डू डज है? नहीं है। हैज है? ना बाबा। डिड, वाज वर कुछ भी नहीं है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब गायब है। तो यहां पर हम किससे पहचानेंगे? दूसरे नियम से यानी मेन वर्ब से। कैसे जानेंगे? अंग्रेजी का सेंटेंस हो यानी इंग्लिश का वाक्य हो और सहायक क्रिया क्या हो? गायब हो। इंग्लिश का वाक्य हो और सहायक क्रिया गायब हो तो मामला फंसता है सिर्फ 2 टेंस में। कितने टेंस में? सिर्फ और सिर्फ 2 टेंस में। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। आप अब सीना ठोक कर कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये केवल 2 टेंस में हो सकता है। या तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम सर ये सवाल आता है कि हम कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो जो मेन वर्ब है यानी ये जो मेन वर्ब आया हुआ है इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस भी लगा हो सकता है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। और कैसे जानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में जानने के लिए क्या देखेंगे कि जो हमारा वर्ब आया हुआ है मेन वर्ब ये क्या हो? इसकी फॉर्म सेकंड फॉर्म हो। तो चलिए सबसे पहले हम से की तीनों फॉर्म लिख लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है जिससे हम पहचान पाए कि ये किसमें है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ से की तीनों फॉर्म, से, सेड, सेड, से, सेड, सेड। और से में देखो यस या यस लगा हुआ है यानी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस या यस भी लगा हुआ है। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो हमने रूल क्या पढ़ा? रूल यही तो पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो वही हम लोग चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम वही लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच राम सेज को सेज ही लिखेंगे, कॉमा लेटर कॉमा हटाकर डैट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। इसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या आया? हरी। हरी यानी नाम, यानी इसमें कोई पर्सन चेंजिंग नहीं करना है और नाम का पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल में लिखा जाता है। इसके बाद क्योंकि रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या दिया गया है? She will say to me, you are very intelligent. She will say to me, you are very intelligent. वह मुझसे कहेगी कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे?
रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को पहचानेंगे। रिपोर्टिंग टेंस पहचानने की कितनी कला मैंने बताया? 2 कला, पहली सहायक क्रिया, दूसरी मुख्य क्रिया। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को ढूंढते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है? हमेशा सब्जेक्ट के बगल में। सब्जेक्ट कौन है रिपोर्टिंग वर्ब में? सब्जेक्ट है सी ना, तो सी के बगल कौन आ रहा है? तुरंत सी के बगल मिल गई सहायक क्रिया मिल गई, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई। कौन मिल गई? विल। शैल और विल जहां होगा फ्यूचर इंडेफिनिट वहां होगा। शैल और विल अगर आपको दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पर हमें विल दिखा तो हम जान लिए कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये फ्यूचर के इंडेफिनिट में आ रहा है तो रूल क्या कहता है? प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसा कि यहाँ पर किस में आया है? फ्यूचर इंडेफिनिट में आया है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो चलिए देख कर देते हैं। इसका क्या बनेगा? सी विल से टू जाएगा टेल मी, ठीक। कॉमा नेटवर्क कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। अब जैसे मैं रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचा मुझे कौन मिला? यू मिला। देखिए सिर्फ टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, बाकी पर्सन का परिवर्तन सब में होगा, ठीक। यहाँ पे सिर्फ किसका परिवर्तन नहीं होगा? टेंस का। टेंस कौन सा है? ये है सिंपल प्रेजेंट ना, तो इसलिए सबसे पहले हम पर्सन को तो बदला है ये, तो पर्सन बदलने के लिए क्या करेंगे? हम जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे मुझे कौन मिला? यू मिला। मैंने यू से पूछा भाई तू कौन है? यू ने बहुत ही शान से कहा कि मैं रिपोर्टेड स्पीच का करता हूँ, सब्जेक्ट हूँ। मैंने कहा कौन से पर्सन हो? बोला मैं सेकंड पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन हो तो मैं समझ गया कि किसके अनुसार चेंज करना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। और ये किस में है? सब्जेक्टिव में है। जब इसको पता चला कि ऑब्जेक्ट में कौन है? मी, तो यू ने मी से कहा कि तुम सब्जेक्ट में आओ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में हूँ यहाँ पर, तुम ऑब्जेक्ट में नहीं आ सकते, सब्जेक्ट में ही आना पड़ेगा। ये जैसा इनको कहेंगे इनको वैसा ही करना पड़ेगा। ये जहां बुलाएंगे, जिस हाल में बुलाएंगे, इनको उसी हाल में जाना पड़ेगा। इनकी मजाल नहीं है कि ये मुकर जाए बात से। तो इन्होंने कहा मी से कि तुम सब्जेक्ट में आओ, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो मी ने कहा मैं आई यानी आई सब्जेक्ट आ गया, ठीक। आई हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए आर किसके साथ लगा था? यू के साथ। यू देखिए आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा था? इज, एम, आर, 3 सहायक क्रिया होती हैं। इज किसके साथ लगता है? ही, सी और इट के साथ। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। और आर, यू, वी, दे के साथ। तो यहाँ पर कौन आया है? आई आया है। हमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन आई के साथ जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगी वही लगाया जाएगा। आई के साथ आर नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई के साथ क्या लग गया? एम। फिर बाकी सेंटेंस ऐसे उतार लेंगे। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 1 आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। यानी पहले रूल का एकदम अपोजिट है। पहले रूल में हमने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, तो क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदल दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल्स मैंने लिया है। एग्जांपल्स मैंने क्या लिया है? ही सेड टू मी राकेश टेल्स अ लाई। वह उसने मुझको बताया कि राकेश झूठ बोलता है, ठीक। ये क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। बाहर वाला जो है इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कॉमा नेटेड कॉमा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका टेंस हमें पहचानना है। टेंस पहचानने की मैंने कितनी बातें बताई? 2 कला बताई। पहली सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सहायक क्रिया ढूंढते हैं। सहायक क्रिया कहाँ पाई जाती है? हमेशा सब्जेक्ट के बगल। और देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है? गायब है। अब मामला फंसा कितने टेंस में? 2 टेंस में। इंग्लिश का वाक्य हो और सहायक क्रिया गायब हो तो कितने टेंस में मामला फंसता है? 2 टेंस में। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। अब हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में? तो वर्ब की फॉर्म से जानेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। से, सेड, सेड, ये सेकंड फॉर्म है। तो हम जान लिए किसमें है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब जैसा कि रूल भी कह रहा है कि यदि ये पास्ट में हो तो इसके टेंस में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो चलिए वही हम कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको बदल देते हैं। सेड टू जाएगा किसमें? टोल्ड में। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस में है। टोल्ड मी, कॉमा नेटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में जैसे पहुंचेंगे हमें कौन मिला? राकेश। राकेश नाउन है, यानी इसमें कोई भी पर्सन चेंजिंग नहीं करना है, तो नाउन को हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद कौन सा आया? टेल्स। अब फिर से अब हमें इसका टेंस को पहचानना है। इसके टेंस को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला सहायक क्रिया, दूसरा मुख्य क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें सहायक क्रिया आई हुई है।
तो सबसे पहले देखते हैं इज, एम, आर, डू, डज, कुछ नहीं आया हुआ है, यानी ये भी इसमें भी सहायक क्रिया गायब है। अब ये कितने टेंस में मामला फंस रहा है? दो टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस आप पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इसके अलावा किसी भी टेंस में नहीं हो सकता है। अब हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानने के लिए क्या करेंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और इसमें क्या लगी हो, यस या ईएस, तो हम जान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेल है और इसमें यस या ईएस लगा हुआ है, तो हम जान लिए किस टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसे किसमें बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर टेल से यहाँ पर कितनी फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन पास्ट में कौन सा लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड आ लाई। हैं दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया है, यू सेड आई शैल प्ले। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं यू सेड आया हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये किसमें है, पास्ट में है, तो इसके टेंस में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो यू सेड यानी यू सेड को लिखेंगे सेड ही, क्योंकि सेड टू को ही चेंज किया जाता है। सेड या सेज अगर अकेले आया हो तो उसको हम नहीं बदलते हैं, ठीक। सेड के बाद क्या लगाएंगे, कॉमन इंवर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। फिर आई, जैसे ही हमें रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचा मुझे कौन मिला, आई मिला। अब आई को मुझे चेंज करना है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, यू। आई किस केस में है, सब्जेक्टिव में है, यू को किस में लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, तो यू का सब्जेक्ट क्या होगा, यू हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका टेंस पहचानते हैं, कौन सा टेंस है। आई के बाद क्या आया है, शैल। शैल या विल जहां होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट वहां होगा, ये आप जानते ही हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, यानी शैल और विल आया है, तो शैल विल को हम किसमें चेंज करते हैं, शैल को शुड में, विल को वुड में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, आई और बी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा चाहे जितने भी प्रोनाउन बचते हैं उनके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ पर कौन आया है, यू। यू के साथ क्या लगेगा, विल, और विल का क्या हो जाएगा, वुड। यहाँ पर क्या लगाएंगे, वुड प्ले। अब हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस का आखिरी नियम, यानी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कॉमन इंवर्टेड कॉमा के अंदर वाला है, ये सेंटेंस जो है वो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ऐसा सेंटेंस हो जो सभी के लिए सही हो, यानी कोई भी उसको झुठला ना सके। जैसे अगर आप किसी से कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये बात सभी के लिए क्या है, सत्य है, ठीक। दूसरा प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब मतलब कोई कहावत हो, जैसे आप बहुत सारी कहावतें होती है ना, एक कहावत आप सुने होंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, सबसे अच्छी नीति है ना। तो ऐसे ही कहावत कोई भी हो, उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तीसरा और क्या हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, यानी आदत हो, जैसे किसी की, जैसे कुत्तों की आदत होती है वो अजनबियों पर क्या करते हैं, भूखते हैं, तो ये उनकी आदत है। ऐसे कोई भी सेंटेंस हो अगर आता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये है रूल नंबर 3। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। वह कहता था, उसने कहा कि सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब में निकलता है, ठीक। ये हो गया हमारा एग्जांपल। आप बताओ, सूरज पूरब में निकलता है, क्या ये बात सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं, है ना, सभी के लिए सही है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही सेड कॉमन इंवर्टेड कॉमा को डैट में बदल लेंगे, बाकी इसी को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ठीक। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप दूसरा देखिए सेंटेंस, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, हरी सेड, हरी ने कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। हरी ने क्या कहा कि कुत्ते अजनबियों, यानी स्ट्रेंजर माने अजनबी पर भौंकते हैं ना, भौंकते हैं। तो ये हो गया हैबिचुअल, कुत्ते की आदत क्या होती है, अजनबियों को देखते ही भौंकना, ये उनकी आदत है। तो ये भी क्या होगा, इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कैसे बनेगा, हरी सेड दैट डॉग्स, डॉग्स का डी कैप इस्तेमाल हो जाएगा, बार्क मतलब यही ऊपर वाला उतर जाएगा, ठीक। ये हो गया रूल नंबर 3। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।